नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला के कमलनगर तालुके के चंडी मुखेड़ गांव के सरकारी स्कूल के अंदर बहुत समस्या है। एसडीएफसी अध्यक्ष शेख रियाजुद्दीन ने कहा। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि ईडी जांच का सामना करने के लिए है तैयार। सीएम सिद्धरामैया ने सीतारमण से मुलाकात की, कर बंटवारे पर चर्चा हुई। बेंगलुरु यौन उत्पीड़न किराने का सामान लाने गई युवती से यौन उत्पीड़न, 5 लोग गिरफ्तार। ओडिशा पुरी के कलाकार की अनोखी कलाकारी, आइसक्रीम स्टिक से बनाया भगवान जगन्नाथ रथ का लघु चित्र। आपातकाल में देश ने तानाशाही का दर्द झेला, इमरजेंसी के 50 साल पर अमित शाह। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के कमलनगर तालुके के चंडी मुखेड़ गांव के अंदर सरकारी स्कूल के अंदर बहुत समस्या है। एसडीएफसी अध्यक्ष शेख रियाजुद्दीन ने मीडिया से बात की है। इस संदर्भ में शेख रियाजुद्दीन ने बताया कि बारिश गिरने से स्कूल के छत के अंदर पानी टपकता है और दीवारों में दरार पड़ गई है और जो छत का गिलावा क्या बहुत पुराना होने से उसके टुकड़ों विद्यार्थियों पर ऊपर गिर रहा है। एसडीएमसी अध्यक्ष शेख रियाजुद्दीन ने कहा कि इस संबंध में बीओ, बीआरसी, सीआरसी अधिकारियों और औरा तालुके के विधायक प्रभु बी चौहान के ध्यान में कई बार ऑफिस को जाकर बताया है। शेख रियाजुद्दीन का कहना है कि अधिकारियों ने, प्रशासन और नेताओं ने चंडी मुखेड़ गांव को अनदेखी कर रहे हैं, क्योंकि यह गांव पूरी तरह इस चंडी मुखेड़ गांव महाराष्ट्र के अंदर है, इसलिए इस गांव की यही खराब हालात हो गई है और अनदेखी हो रही है। परंतु चंडी मुखेड़ गाँव कर्नाटक राज्य के औरा तालुके में चिकलीयू ग्राम पंचायत में है। औरा तालुके से 42 किलोमीटर है। इस गांव के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। इस गांव के स्कूल में पानी का समस्या और दूसरी सुविधा नहीं है, इसीलिए विद्यार्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। औराद से संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट कमलनगर तालुका के जो चंडी मुखेड़ गाँव, यहाँ पे हम खुद स्कूल को आ गए। इस स्कूल के अंदर इतना समस्या है, जो चंडी गाँव के जो लोग हैं इतना कंप्लेंट बता रहे हैं कि हमारा स्कूल टपक रहा है। बारिश होते हैं, हमको बच्चों को बैठने के लिए विद्यार्थियों को इतना दिक्कत हो रही है कि बहुत दिक्कत हो रही है। बोलकर क्या है बोल तो गांव के जो चंडी मुखेड़ के जो गांव के जो निवासी है, जो उनका कहना है, फिर भी हमारे केपी न्यूज़ को कॉल कर बताते हैं कि फिर भी हमारे कैमरामैन आगे आ सकते हैं कि स्कूल के अंदर जो टीचर है और दूसरी बात कहना बोलो तो जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, देख सकते हैं कि जो स्कूल के अंदर इतना सामना करना पड़ रहा है। जो स्कूल फिर भी क्या है बोल तो बहुत मासूम बच्चे हैं। ये हमारे कैमरामैन क्लियर बता सकते हैं कि ये देखिए पूरा मासूम बच्चे को तकरीबन ये 20 बच्चे हैं। इस 20 बच्चों के ऊपर छत देख सकते हैं। हमारा सरकार क्या कर रहा है? पूर्व पशुपालन मंत्री और औराद के विधायक प्रभु बी चौहान ने इसका ग्राम वास्तव में किया था। प्रभु बी चौहान ने फिर भी अब तुम देख सकते हैं कि स्कूल गवर्नमेंट जो स्कूल की हालत देखिए, जब 20 से 25 बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी है। तुम बता सकते हैं, हमारे कैमरा में बता सकते हैं कि स्कूल का है बच्चे ऊपर छत क्या है बोल तो पूरा सड़क दिख रहा है। बारिश गिरने के बाद क्या है बोल तो पूरा सर्दी से पूरा स्कूल का जो बिल्डिंग है पूरा क्या है बोल तो टबक के सलाखा दिख रहे हैं। आप क्लियर देख सकते हैं कि हमारे कैमरा में फिर भी और दूसरे स्कूल में आ सकते हैं कि इधर बता सकते हैं। ये देखिए, इसकी हालत देखिए, ये देखिए हालत। ये जो सर्दी पड़ रहा है आप बात देख सकते हैं। हमारा कैमरा में क्लियर बता सकते हैं कि ये जो दीवार है, दीवार के पास पूरा बारिश होने के बाद सर्दी पड़ रही है। सर्दी है, फिर भी क्या है देख सकते हैं कि जो भीम है, ये भीम के ऊपर देख सकते हैं कि जो छत है, छत पे कितना अंदर का सलाखा दिखते हैं। पूरा क्या होता है गिलावा जो पानी चुस का क्या होता है ऑटोमेटिक क्या होता है ये छत गिरने के कगार पर है। यही समस्या है। जो चंडी मुखेड़ गाँव के जो निवासी जो लोग हैं इतना समस्या बता रहे हैं कि हमको केपी न्यूज़ को कॉल कर बताया है कि हमारे स्कूल का इतना बहुत बारिश गिरने से क्या बोलते बारिश गिरते हुए क्या बोलते पूरा क्या बोलते छत हमारा टपक रहा है बोलते। चंडी मुखेड़ गाँव का कहना है क्या यही जो चंडी मुखेड़ गाँव के जो निवासी है खुद हमारे साथ क्या है बोलते फ़ोन कर बताया है कि हमारा स्कूल में इतना समस्या हो गया। जो छात्र बैठ रहे हैं उसके अंदर बहुत छोटे बच्चे हैं बोलकर क्या बोलते चंडी मुखेड़ गाँव के निवासी का कहना है। खुद हमारे साथ केपी न्यूज़ से बात करते हुए हमारे खुद चंडी मुखेड़ गाँव के जो निवासी है हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? पहले मेरा नाम शेख रियाज। हाँ शेख रियाज हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। एसडीएमसी अध्यक्ष हूँ मैं जी। बहुत सारे हम कोशिश किए
लेकिन अब तक कुछ उसका हल नहीं निकला है। स्कूल के बारे में, स्कूल जो है अभी जब बारिश होता है तो कंटिन्यू बारिश अंदर पानी टपकता है और बच्चों की आंख के ऊपर खुपती गिरती है, उसकी जिम्मेदार कौन है? और हम जाके बार बार उनको सब फोटो तक जाके, वीडियो तक जाके PRC ऑफिस, CRC और MLA साहब को भी और BO ऑफिस में सबको हम कंप्लेन किए, लेकिन उनका कोई अभी तक मसला हल नहीं हुआ है। तो जब अभी ऐसा हाल है हमारे गांव में, चोंडी मुखेड़ में, कि ये स्कूल की हालत को देखते हुए कोई बच्चा स्कूल में भेजने के लिए तैयार नहीं। हाँ, और ऐसा मूड बना लिए सब गांव वाले कि यहाँ के बच्चे निकाल के सब महाराष्ट्र में भेज देने का, पढ़ाई का करने का सोच है। एक तो बैकवर्ड एरिया गांव है, एक तो श्रीलंका कहते हैं, यहाँ से जाना है तो कर्नाटक हमको चिखली 15 किलोमीटर है और कमाल नगर 42 और आरब 42। तो हमारा एजुकेशन है तो पूरा खराब हुआ है, हमारा तो सब ये एंगेज का हुआ ही है। लेकिन हम ये सोच रहे कि हमारे बच्चों का आने वाली जो पीढ़ी का है उसका एजुकेशन खराब ना हो। हाँ, और क्या बहुत सारे हमारे गाँव में बेरोजगार है, तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी को ये हाल ना देखे, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। फिर भी जाके बार बार हम एप्लीकेशन दे रहे, फिर भी इसका कुछ मसला हल नहीं हो रहा है। तो फिर भी क्या है बोलते, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी, हाँ, कभी आए नहीं, एक बार भी नहीं। मेरे पास सब रिकॉर्ड है, मेरे पास सब निवेदन दिए, सब मेरे पास सब कुछ है, उनका फोटो वगैरह है, निवेदन लेटर है, सब कुछ है मेरे पास। कोई रिप्लाई नहीं आया है। हाँ, और हम ये किए कि भाई जो रूम है ये पूरा डेमेज के लिए 1980 का है क्या 60 का है, हमको पता नहीं। हमारे ये रूम में सब पिताजी पढ़े सो है, फिर हम भी पढ़े, और अब तो हाल देख लिए स्कूल का कैसा है क्या नहीं, फिर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। तो जब आगे चल के बच्चों को नुकसान होता तो कौन जिम्मेदारी है इसका? और एक बात हुई, जो स्कूल है आपका, जो चोंडी मुखेड़ का जो स्कूल है, उसके अंदर पानी का सुविधा कैसा है? पानी का तो बहुत बेकार हाल है। पहले बोर था, उसमें पानी भी नहीं था। कितना 20 साल के पहले की बात है। जो हेड कुकर है, जो पकाने वाले औरत है, खुद घर से जाके पानी लेके आते। एक तो हम पंचायत को भी जाके लेटर दिए और PDO को भी बात किए, लेकिन उन्होंने बोलता JJM का ये गाँव की सुविधा अभी तक नहीं, तो स्कूल की क्या सुविधा है? वो JJM तुम सवाल करना था, जो PDO है मैं सवाल किया, लेकिन PDO बात नहीं करता, बोलना PDO रहता नहीं जगह सवाल किए ना। हाँ किए ना, जब इसके परसों आ गया, तो पिछले समय से क्या करें, सवाल करें। हम सब सवाल किए, उन्होंने बात कर रहे थे, तो जब हम बात करेंगे ना आगे, उन्होंने बात करने देते नहीं, किसको रिस्पॉन्स देती ही नहीं, तो क्या बात करेंगे हम? तो हम 2-3 महीना हमारे तुलसीदास भाई है, उनके पास से हम लेके बच्चों को पानी पिलाए, और बेचारे 1 रुपया तक नहीं लिए। 2-3 महीने उन्होंने पानी दिए, बाद में से उनको कोई बोर का प्रॉब्लम था, पानी बंद हो गया। तो अब पानी स्कूल में पीने के लिए नहीं है, जब बच्चे घर से बाटल लेके आना तब पानी पीना है। हम धुपकाली में लैंड आर्मी वाले को बहुत कांटेक्ट किए, उन्होंने हमको चुप थापा देते रहे कि भाई 1 हफ्ते में आने वाला है आपके पास, अगले हफ्ते में आने वाला है, हम आपको बोर्ड मार के देंगे बोल के। उसका नाम है सज्जन शेट्टी, धंडा सज्जन शेट्टी। उनको हमको सिर्फ 3 महीने ऐसे ही झूठी बातें करते हुए हमको आगे ले गए लैंड आर्मी से हमको। तो अभी तक बोर नहीं आया, 70 को तो बोर आया, लेकिन हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आया? हमको जवाब देना चाहिए हमको। मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है उनका बात करे सो, और मेरे सब है मेरे पास उनका बात किए सो। तो अभी तक हमारे यहाँ पे बोर नहीं है। तो पानी कहाँ से पीना स्कूल में? सब तरफ क्या फिल्टर मशीन है, सब तरफ सोलर है, हमारे स्कूल में क्यों नहीं है यहाँ? तो कौन जिम्मेदार है? जो आज जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं उन्होंने भी आज नहीं करेंगे। MLA साहब को भी हम कंप्लेन किए, जबकि खासदार को भी किए, लेकिन कोई भी मसला हल नहीं हुआ। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख रियाज, HDFC अध्यक्ष चोंडी मुखेड़। यही चोंडी मुखेड़ जो स्कूल के जो HDFC जो अध्यक्ष है, क्या उनका कहना है कि इतना समस्या हो गया है कि जो स्कूल के अंदर जो बारिश गिरने के बावजूद भी जो बच्चों को, विद्यार्थियों को तकलीफ होता है, पानी का समस्या है। ऐसे ये जो चोंडी मुखेड़ जो गांव के जो स्कूल है, इसका हर तरफ से क्या बोलते समस्या बताते हैं। कोई अधिकारी आते नहीं, कोई अगर से एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो अधिकारी पूछे, PDO को पूछे, हम सबको जाकर हम क्या बोलते बताए हैं, कोई अधिकारी नहीं आता बोलकर क्या है बोलते ये HDFC अध्यक्ष का कहना है। कैमरा पर्सन पप्पू राज के साथ मैं अलीम पाशा, KP न्यूज और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कहा है कि वे ऐश्वर्या गौड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जांच का सामना करने के लिए तैयार है। ईडी ने शिवकुमार के भाई और पूर्व सांसद DK सुरेश को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया था। शिवकुमार ने कहा कि उनके भाई को किसी के बयान के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था और वे जाँच का सामना करने के लिए तैयार है। उप मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से कहा कि ईडी का मामला मेरे खिलाफ भी दर्ज किया गया था, उस मामले का क्या हुआ? न्यायपालिका ने हमारी रक्षा की। निर्वाचित प्रतिनिधियों का अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से मिलना सामान्य बात है। सुरेश जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है।
दिल्ली दौरे पर आए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और 16वें वित्त आयोग से राज्यों को कर वितरण पर चर्चा की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सीतारमण को 15वें वित्त आयोग के दौरान कर्नाटक को हुए भारी नुकसान के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 14वें वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान राज्य का कर हिस्सा 23% कम हो गया है, क्योंकि वे 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश में कर्नाटक का कर हिस्सा 4.713% से घटाकर 3.647% कर दिया था। कर्नाटक को 11,495 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान भी नहीं दिया गया है। विशेष अनुदान न मिलने के कारण राज्य को 15वें वित्त आयोग की अवधि में कुल 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सिद्धरामैया ने दावा किया है कि राज्य को कर वितरण में नुकसान इसीलिए हुआ क्योंकि 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच कर वितरण के फॉर्मूले की गणना करने के लिए आय अंतर मानदंड पर बहुत अधिक भरोसा किया। कर्नाटक ने 16वें वित्त आयोग से आय अंतर मानदंड को 20% तक कम करने तथा इसे राज्य कोषीय योगदान के रूप में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में राज्य के हिस्से में पुनः आवंटित करने का अनुरोध किया है। सामान्य नगर युवती से दुष्कर्म करने वाले ठगों का गिरोह आखिरकार पुलिस के जाल में फंस गया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह ठगों की हैवानियत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। पता चला है कि बन्नेरुघट्टा पुलिस ने बेंगलुरु के आनेकल तालुके के महिला संद्रा के पास रेणुका यल्लम्मा ब्लॉक में एक युवती के यौन उत्पीड़न और मारपीट के मामले में कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान जॉन रिचर्ड पुनित, अनुष मदन और अरुण के रूप में हुई है। इसी तरह एक अंग्रेजी मीडिया आउटलेट ने बताया कि पुलिस ने इस घटना में युवती की मदद करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस ने एक आरोपी की शिकायत के आधार पर युवती को बचाने वाले स्कूटर चालक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। बेंगलुरु के आनेकल तालुके के रेणुका यल्लम्मा ब्लॉक की रहने वाली युवती रविवार 22 जून को शाम करीब 4 बजे किराने का सामान खरीदने दुकान पर गई थी। इसी दौरान 5-6 युवकों ने युवती को बीच सड़क पर रोक लिया। बाद में एक युवक ने युवती का हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए ले गया। युवती ने इसका विरोध किया। इसके बाद एक युवक ने युवती पर हमला कर दिया। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। बेंगलुरु में एक मुस्लिम युवक का आरोप है कि उसके और उसके एक साथी के साथ मारपीट कर उसे कथित तौर पर जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। पीड़ित ने इसे लेकर बेंगलुरु पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। पीड़ित संपिगेनहल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा में मैकेनिक के तौर पर काम करता है। उसका आरोप है कि 22 जून को शाम 4:30 से 5:30 तक के बीच अज्ञात लोगों के एक समूह ने उस पर और उसके एक साथी पर हमला कर दिया। पीड़ित का दावा है कि उसने शौच के लिए हेगड़े नगर में एजेबीजे मैदान के पास अपनी गाड़ी रोकी थी। उसने संपिगेनहल्ली
पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई अपनी शिकायत में कहा कि 5 से 6 अज्ञात व्यक्तियों के एक गुट वहां आया और उनसे भिड़ गया। उन लोगों ने पूछा कि जब सड़क ही नहीं है तो वह वहां क्यों आया है। उन लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसके दोस्त वसीम के साथ मारपीट भी की। जमीर ने कहा कि वह किसी तरह से उन लोगों के चुगल से छुटकर वहां से भागने में कामयाब रहा। अज्ञातों ने कथित तौर पर उसके दोस्त वसीम पर डंडे से हमला किया। जब वसीम ने दर्द में अल्लाह शब्द चिल्लाया तो हमलावरों ने उसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए धमकाने की कोशिश की। समीर की शिकायत के आधार पर सिंपीगनहल्ली पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है। आज आषाढ़ अमावस्या है। यह दिन पितृ तर्पण और पिंड दान के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है और श्रद्धालु इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करते हैं। इससे भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी कड़ी में अयोध्या में आषाढ़ अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू घाट पर पावन स्नान किया। हम लोग गोरखपुर से आए हैं। जय बहादुर नाम है। ये अमावस्या स्नान, इसका बहुत महत्व है हिंदू धर्म में। लोग आते हैं, सरजू जी स्नान करते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं, हनुमानगढ़ी जाते हैं। हाँ, यही स्नान कर चुके। अब हनुमानगढ़ी जाएंगे और हनुमानगढ़ी से राम दरबार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी 25 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को आपातकाल के काले अध्याय से अवगत कराना है। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें भाजपा आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे होने पर 2025 को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। ये वीडियो 3 मूर्ति मार्ग से जहाँ बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाया गया है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उड़ीसा के पुरी में होने वाला भगवान जगन्नाथ का सालाना रथ यात्रा उत्सव बस अब कुछ ही दिन दूर है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा के खास रथों को तैयार करने में जुटे कारीगरों के हाथ नहीं रुक रहे हैं। वे दिन रात इन रथों को तैयार करने में जुटे हैं। दरअसल उड़ीसा में हर साल निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विशेष होता है। इसी कड़ी में इस बार रथ यात्रा निकालने से पहले पुरी के एक कलाकार विश्वजीत नायक ने आइसक्रीम स्टिक की मदद से भगवान जगन्नाथ रथ का एक लघु चित्र बनाया। ये रथ बेहद प्यारा लग रहा है। बारिश की वजह से गुजरात के सूरत की ऐसी बदलती सूरत शायद ही आपने कभी देखी होगी। इस मुसलधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे सड़कों पर खुद चलना और वाहन चलाना दोनों मुश्किल हो गया है। व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई है। गाड़ियां, बस, साइकिल सब कुछ इस पानी में डूब गया है। हालात इतने गंभीर बने हुए हैं कि लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। लगातार हुई बारिश की वजह से हालात काबू में नहीं आ पा रहे हैं। इस भारी बारिश के कारण लोगों के लिए घर से बाहर निकलना तो दूर, घर के अंदर रहना भी मुश्किल हो गया है। सड़कें, मोहल्ले और अपार्टमेंट सभी जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। निचले इलाकों में तो स्थिति और भी भयावह है, जहां पानी इतना भर गया है कि पूरा इलाका तालाब जैसा लग रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सैलाब आ गया है और गाड़ियां जहां डूबी हुई दिखाई दे रही है, वहीं आम जनजीवन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की थी। आज आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली में आपातकाल के 50 साल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या है। एक सवाल उठ सकता है कि 50 साल पहले हुई किसी घटना पर अब चर्चा क्यों हो रही है, जब किसी राष्ट्रीय घटना के 50 साल पूरे होते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, समाज में उसकी याद धुंधली हो जाती है। अगर लोकतंत्र को
हिला देने वाली आपातकाल जैसी घटना की स्मृति धुंधली हो जाती है तो यह देश के लिए हानिकारक है। अमित शाह ने कहा कि वह लड़ाई इसलिए जीती गई क्योंकि इस देश में कोई भी तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत लोकतंत्र की जननी है। उस समय तानाशाहों और उससे लाभान्वित होने वाले छोटे समूह को छोड़कर कोई भी आपातकाल को पसंद नहीं करता। उन्हें भ्रम है कि कोई उन्हें चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन आपातकाल के बाद जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुए तो आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। आपातकाल को एक वाक्य में परिभाषित करना मुश्किल है। मैंने एक परिभाषा देने की कोशिश की है। एक लोकतांत्रिक देश को बहुदलीय लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने की साजिश ही आपातकाल है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कल्पना कीजिए कि आजाद होने के विचार के कारण आपको जेल भेजा जाए। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह सुबह भारत के लोगों के लिए कितनी क्रूर रही होगी। जब आपातकाल की घोषणा की गई तब मैं 11 साल का था। गुजरात में आपातकाल का असर काफी कम था क्योंकि वह जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन बाद में जनता पार्टी की सरकार गिर गई। मैं एक छोटे से गाँव से आता हूँ। मेरे गाँव से 184 लोगों को जेल भेजा गया था। मैं उस दिन और उन दृश्यों को मरते दम तक नहीं भूलूंगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला के कमलनगर तालुके के चंडी मुखेड़ गांव के सरकारी स्कूल के अंदर बहुत समस्या है। एसडीएफसी अध्यक्ष शेख रियाजुद्दीन ने कहा। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि ईडी जांच का सामना करने के लिए है तैयार। सीएम सिद्धरामैया ने सीतारमण से मुलाकात की, कर बंटवारे पर चर्चा हुई। बेंगलुरु यौन उत्पीड़न किराने का सामान लाने गई युवती से यौन उत्पीड़न, 5 लोग गिरफ्तार। ओडिशापुरी के कलाकार की अनोखी कलाकारी, आइसक्रीम स्टिक से बनाया भगवान जगन्नाथ रथ का लघु चित्र। आपातकाल में देश ने तानाशाही का दर्द झेला, इमरजेंसी के 50 साल पर अमित शाह। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।